ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुयस्य ताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ 163वें सत्र में प्रयास पूर्वक श्री वेद व्यास जी द्वारा कृत श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंदों का, इन विषयों का श्रवण और पठन कर रहे हैं। यहाँ स्कंद 3 अध्याय 20 का संभवतः तीसरा सत्र है और इन श्लोकों के माध्यम से स्कंद 2 में नारद मुनि और ब्रह्मा जी के मध्य हुई वार्ता को पुनः यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अध्याय 20 जिसका नाम है मैत्रेय विदुर संवाद। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक शौनक ऋषि के प्रश्न थे, जिनको श्लोक संख्या 9 से 11 में विदुर द्वारा ब्रह्मा की रचना में संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने पर श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक प्रथम निर्माण जो ब्रह्मा जी ने किया था उसका वर्णन मैत्रेय मुनि ने दिया था। हमने श्लोक संख्या 16 से 53 में ब्रह्मा की रचना का वर्णन है। हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 28 तक करीब करीब श्रवण और पठन किया है। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में यदि हम स्मरण करें तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के आरंभिक चरण में ही जब यक्ष असुर इनका निर्माण हुआ था ब्रह्मा जी के को भगवान द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा, तो ये आसुरी शक्तियां, ये यक्ष प्रजाति स्वयं ब्रह्मा जी के जीवन के पीछे ही पड़ गई थी। और जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस शरीर का त्याग कर दीजिए, अर्थात इस मानसिकता का त्याग कर दीजिए जो कामुकता विषय वासना युक्त जो भी आरंभ में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले क्या किया था, 5 प्रकार के ज्ञान के आवरण बनाए थे उन्होंने। यदि हमें याद हो, मोह, महामोह, तामस, रंधमिश्र, इस प्रकार से हमने ये सब पुनरावृत्ति में देखा था। तो 18 से 28 ब्रह्मा जी की रचना के आरंभिक चरण में ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई उसको भौतिक जगत में आने वाले जीव किस बंधन में बंधे रहने वाले हैं वो सुनिश्चित करने के लिए बनाई उन्होंने, कि स्वाभाविकतः प्रवृत्ति यही रहेगी। जैसे पानी में जो भी रंग डाला जाएगा पानी उस रंग का हो जाएगा। तो जीव की वही स्थिति है। जब वो भौतिक जगत में आता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें आकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, कामना
भौतिक लोलुपता, इंद्रिय लिप्सा ये सब कुछ आ जाते हैं। पर समयांतर पर स्वयं के प्रयास के द्वारा जीव ऊर्ध्वगति कर सकता है, अर्थात इन गुणों के परे जा सकता है। और वो ऊर्ध्वगति किस प्रकार होती है? शास्त्रों से इस प्रकार श्रवण करने से। शास्त्रों में कही गई बातों को दृढ़तापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मैं इसको पालन करने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कई बार लोगों का प्रश्न होता है, बहुत सरल ही प्रश्न लगता है कि अगर माया इतनी बुरी है, अगर ये बहिरंगा शक्ति इतनी खराब थी, अगर मोह इतना दूषित है, तो फिर भगवान ने बनाया ही क्यों? वास्तव में नहीं बनाते, तो कोई जीव उसमें फँसता ही नहीं। तो भगवान ने तो अपने पार्षदों को असुर बनाया क्योंकि वो उनका आनंद लेना चाहते हैं, उस क्रोध भाव का, उस लीला का। भगवान भगवान है, वो अपने विभिन्न प्रकार की रचनाओं में संतृप्त रहते हैं। जीव जो यहाँ भेजा जाता है या स्वयं के कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, गोस्वामी जी हमारे कहते हैं, इस जगत में आता है, उसके पास परमात्मा की तरह स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कुछ अंश है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की मनोवृत्ति, और ये साधारण नहीं है, ये सर्वसुलभ नहीं है। ये केवल और केवल भक्तों के अनुग्रह से और भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। पूर्ण स्वतंत्र सिर्फ भगवान है। हम अपनी सीमित स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करते हैं, वो हमारी गति निर्धारित करती है। तो ब्रह्मा जी की इस आरंभिक चरणावधि में जहाँ पर उन्होंने शरीर त्याग किया है, ये विषय हम मनुष्यों को इस बात की सीख देता है कि हमारी कामनाएँ, हमारी इच्छाएँ, हमारी अगली गति को निर्धारित कर रही हैं। इसलिए हमें अपनी कामनाओं और इच्छाओं के लिए बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 29 से। आप सभी से अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधाओं के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी। हम लोग एक-एक श्लोक का वाचन करेंगे, श्रद्धापूर्वक उनके अर्थ को पढ़ेंगे और तब श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए सुंदर तात्पर्यों से इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 29 से। तां क्वडच्चरणाम्भोजां मद्विह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसद्युकुलक्षण्णरोधसम्। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। ये किसका शरीर है? ये ब्रह्मा जी ने जो जिस मानसिकता के त्याग के लिए कहा गया है, भगवान द्वारा आदेश दिया गया है, वो उन्होंने धारण किया। तो जैसे प्रातः काल की बेला को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मचिंतन की बेला कहा गया है, वैसे संध्या की बेला विषय वासना की बेला होती है। तो जो आसुरी पुरुष होते हैं, मानसिकता वाले जीव होते हैं, वो विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और संध्या के इस प्रकार आगमन को उन्होंने एक सुंदर स्त्री मान लिया और वे उसे अनेकों प्रकार से चाहने लगे। तो यहाँ उसे स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 30 में अन्योन्यश्लेषया उत्तुंग निरंतर पयधराम नासां सुद्विजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनाम। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को घृणापूर्ण चितवन से देख रही थी। तो तात्पर्य यहाँ पर संध्या की सुंदरता का करने से केवल इतना अभिप्राय है कि जो सामान्य मानसिकता है वो भौतिक सुंदरता के प्रति अधिक आकृष्ट होती है और असुरों की दृष्टि से क्या सुंदरता है वो भगवान यहाँ वो वेद व्यास जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में
गुहन्तीं व्रीणयात्मानं नीला लकवरुथिनम् उपलभ्य सुराधर्म सर्वे सम्मोमुः स्त्रियम्। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तो पहले उन्होंने अपने नेत्रों से संध्या की सुंदरता को इस प्रकार देखा है और तत्पश्चात क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तो इस प्रकार की रक्त तथा मांस के संयोग से युक्त शरीर के सौंदर्य से प्रभावित हो गए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्री शंकराचार्य जी का उद्घोष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने भौतिक सौंदर्य की नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। और वेद व्यास जी की ही परंपरा में एक महान ऋषि का वर्णन आता है जो वेद व्यास जी को कहे कि वो कभी स्त्री के शरीर की ओर आकर्षित नहीं होंगे। और कथा कुछ इस प्रकार हुई कि एक रात्रि भयानक वर्षा चल रही थी। वे कैसे गुरु अपने शिष्य की हर स्थिति में परीक्षा लेते हैं और कैसे विषय वासना से स्वयं को अप्रभावित रखना बहुत मुश्किल है कि स्वयं गुरु स्त्री का वेश धारण करके आते हैं और शिष्य अपनी इंद्रिय सुख की जो कामना है, इच्छा है, उससे अपने आप को बचा नहीं पाती। ऐसी एक और कथा आती है जिसमें एक महान ऋषि एक स्त्री के रूप के सौंदर्य के पीछे अपने आध्यात्मिक तपोबल के त्याग के लिए उद्यत हो गए थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन स्त्री ने कहा कि आप मुझसे 7 दिन बाद मिलिए। और उस 7 दिन में उन्होंने अपने रूप को, अपने शारीरिक सौष्ठव को इतना स्वयं को रोगग्रस्त करके इतना क्षीण कर लिया था कि वो ऋषि पहचान भी नहीं पाए। तो उन स्त्री ने उन ऋषि को कहा था कि आप कहाँ इस रक्त और मांस मज्जा से युक्त शरीर के पीछे पागल हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो बहुत ऊंचा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्री की सुंदरता को खराब कहा जा रहा है। कहने का औचित्य ये है कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार जिसकी जैसी आवश्यकता है। एक विद्यार्थी जीवन के पश्चात सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। पर यदि कोई अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य संन्यास या आध्यात्म पूरी तरीके से समाज को अपने जीवन को आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित कर चुका और उसके भीतर गृहस्थ का भाव नहीं है, तो उसके लिए स्त्री का सौंदर्य त्याज्य कहा गया है। तो ये उद्देश्य यहाँ बताने का ये है कि असुर वृत्ति वाले केवल भौतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और दैवी जो पुरुष होते हैं वो उस भौतिक सौंदर्य के पीछे आध्यात्मिक सौंदर्य, ईश्वर की रचना के रूप में उसको स्वीकार कर उसको सम्मान देने के लिए प्रस्तुत रहता है। तो श्री शंकराचार्य जी का यहाँ पर जो उद्देश्य है, जो यहाँ पर उद्घोष श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का, वो इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए। तो दैवी पुरुष और असुर में यही अंतर होता है, भक्त में यही अंतर होता है। कुछ समय पहले हमने कश्यप और दिति के प्रसंग में देखा कि कश्यप प्रजापति के रूप में गृहस्थ जीवन में है, तो उन्होंने दिति की मांग अनुचित होने के बावजूद उसे समुचित सत्कार दिया और स्वयं जब दिति प्रवेश करती है, हमने श्लोकों को पढ़ा तो वहां पर उनको व्यवहारोचित सम्मान भी दिया है। तो ये हमारे शास्त्र इस प्रकार भेद करके नहीं लिखे गए हैं। हम विषय को सही संदर्भ में समझें, ये ज्यादा आवश्यक है। तो श्लोक संख्या 33 में वितर्कयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमद आकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यपेक्षन् कुमेधस। तरुण स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, कासी कस्यासि रंभोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनी रूप द्रविण पर्येन दुर्भग
दुर्भगानो विभादसे। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? तो असुर पहले ही कह चुके हैं कि किसकी पत्नी हो या पुत्री हो। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पर कि असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कुछ भी मूल्य चुका सकते हैं। और अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात की भी जाए तो किसी भी प्रकार के विज्ञापन से लेकर किसी भी प्रकार की उत्पाद खरीद क्रय विक्रय मूल्य में इस त्वचा सौंदर्य की सौदेबाजी पर जितना धन व्यय किया जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो कितना मूल्यहीन है अगर विचार करके देखा जाए तो भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसको कभी एक अलग रचना के रूप में ना देखते हुए भागवत धर्म का पालन करते हुए समस्त रचनाओं के एक अंश के रूप में देखता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केवल सिर्फ इसलिए कठिन श्रम करना, इसलिए अहर्निश प्रयास करना कि हम भौतिक उत्पादों का अधिकतम प्रयोग कर सकें, ये अर्थहीन है। इसे कर्मयोगी नहीं कहा जाता। जो अपने कर्म के फल को भगवान पर समर्पित करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत होता है, वो कर्मयोगी कहा जाता है। तो त्वचा के सौंदर्य के अनुसार या उसकी प्रसन्नता के लिए और वर्तमान जगत के परिप्रेक्ष्य में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य सभी प्रकार के श्रम, सभी प्रकार की उपलब्धियों को केवल बाहरी सौंदर्य को विकसित करने के लिए है, तो वो अर्थहीन है। क्योंकि वास्तव में कोई भी अपना सौंदर्य, इस शरीर का सौंदर्य, चाहे स्त्री या पुरुष या एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव या आकर्षण इस वर्तमान जीवन के परे नहीं लेकर जा सकता। जो परे लेकर जा सकता है वो सच्चित आनंद परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध लेकर जा सकता है। तो असुर अभी भी अपना प्रलाप जारी रखे हुए है। श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, यावा काचित् त्वं बले दिष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनो शिक्षमाणानां कंदुक क्रीडया मनः। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तो अनेकों प्रकार की भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की जा रही है संध्या के द्वारा भी। और यहाँ ऐसा वर्णन है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा था और श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही हम अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो एक बहुत ही कठोर शब्दों वाला तात्पर्य लिखा है यहाँ पर, जहां वे स्पष्ट कहते हैं कि भौतिक और आत्मिक सुख में अंतर ये होता है कि भौतिक सुख सीमित है। जो भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहते हैं वो दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकते और वास्तव में भौतिक सुख की प्राप्ति खुजली के समान है। उनका कहना है जितनी आप स्वयं को तुष्ट करने की कोशिश करोगे उसके प्रति आपकी चाहना, आपकी लालसा और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इंद्रियों को सही दिशा में नियंत्रित रखते हुए व्यवहारिक रूप से आवश्यक सामाजिक कार्यकलापों को करते हुए प्रयास हमारा जो होना चाहिए वो आत्मिक शुद्धि पर होना चाहिए, आत्मिक जीवन की उन्नति पर होना चाहिए। यदि उद्देश्य गृहस्थ जीवन को धारण करना है तो निश्चित रूप से एक सम्यक प्रकार का सम्मान और स्नेह युक्त संबंध परम आवश्यक है। पर यदि चाहना केवल इंद्रिय सुख की है और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का बोध नहीं है, तो इसको आसुरिक विषय लाप्सा कहा गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 में नैकत्र तेज, क्षमा कीजिए, तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता आएगा। नैकत्र तेजयति शालिनी पाद पद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत् पतंगम
मध्यम विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्ते वदृष्टि अमला सुशिखा समूह। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपनी हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। तो असुर यहाँ पर संध्या के पद पद पर उसके स्त्रोचित सौंदर्य का आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी काम वासना को उद्विग्न कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इसकी तुलना रात्रि में अग्नि के चारों ओर जो पतंगे एकत्र होते हैं और प्रातः काल तक अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं, उस प्रकार से किए। ऐसी लिप्सा काम वासना की प्राप्ति की मनोकामना पूर्णतः सारहीन है। श्लोक संख्या 37 में इति सायन्तिनं संध्याम् असुरा प्रमद आयतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढ़धिय स्त्रियम्। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तो मूढ़धिय कहा गया है। स्त्री के हाव भाव के अनुसार उसको आकर्षक मानते हुए उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका था, तो भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित होकर उन्होंने संध्या का आलिंगन करना आरंभ कर दिया। रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसां गणान्। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया है। तो यक्ष असुर थे एक तरफ, अब गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हो रही हैं। कहने का भाव ये है कि सृष्टि के ये सारे कण, इसीलिए हमारे कई कई आचार्य हुए हैं। विल मंगल ठाकुर ने कहा है कि इस भौतिक सुंदरता में चाहे स्त्री का पुरुष के लिए या पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण हो, यदि वो संयमित और शास्त्रोचित धर्म और संबंध के इतर है, तो विल मंगल ठाकुर ने अपनी रचना में कहा है कि वो, उनके शब्द हैं ये, कि वो जैसे बीमार अवस्था में शरीर से उल्टी की जाती है, उस प्रकार का है। अर्थात वो इतना त्यक्त है जीवन में, उसका परिणाम सदैव दुखदायी होता है। न वो स्वयं का हितकारी करने वाला होता है और न ही वो अपने आसपास के जन सामान्य को किसी भी प्रकार से सकारात्मक प्रेरणा देने लायक। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर इस प्रकार असुरों के व्यवहार से गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दायित्व ही इतना कठिन है। जितने प्रकार के भाव हो सकते हैं 3 गुणों के संसर्ग से, सत, रज और तम, उतने प्रकार के जीवों की रचना करना कोई साधारण कार्य नहीं है। 84 लाख योनियों की बात करें, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 लाख प्रकार के, 400,000। तो इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हैं। और जब असुरों द्वारा इस प्रकार संध्या का आलिंगन करने का प्रयास हुआ, तो गायन और वादन के प्रयोग के लिए उस भाव की काट प्रस्तुत करने के लिए वास्तव में अप्सराएं और गंधर्व प्रस्तुत होते हैं। जब ये पूरी व्यवस्था हो गई, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने क्या किया? विससर्ज तनुं ताम्रे ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव जादुदपीत्या विश्वा वसु पुरोगमा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्व वसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। तो इस प्रकार एक
कामुक व्यक्ति की या मनोभाव की, जैसे हर शब्द के साथ एक युग्म होता है, धूप छाव, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, उसी प्रकार असुर यक्ष का जो काउंटर पार्ट हुआ, ये तो नकारात्मक है। उनका सकारात्मक भाव कौन पैदा हुए? गंधर्व और अप्सराएं। और उनके प्रकट होने के पश्चात, क्योंकि संध्या तो एक निश्चित मुहूर्त के लिए है, तो जब वो समय समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी वहां से हट गए हैं। कहा गया है कि उन्होंने उस रूप को त्याग दिया है। और किसको प्रदान कर दिया? अन्य गंधर्वों को, ऋषिवसु और अन्य गंधर्वों को उन्होंने वो प्रदान कर दिया। ये बिल्कुल आरंभिक जो जीवन के सृष्टि के क्रम में विकास हो रहे हैं, उसके वर्णन के सापेक्ष है। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश भगवानात्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य चामील यदृशो। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बालों वाला देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और तंद्रा बिल्कुल ये सब घोर तामसिक स्थिति है। और इसलिए जो बहुत अधिक सोते हैं भगवद गीता में, उनको तमोगुणी, उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता कहा गया। आलस्य, निद्रा, तंद्रा, इनकी अधिकता का अर्थ हुआ जीवन में तमोगुण की बहुत अधिकता है। कई बार लोग पूछते हैं भूत असली होते हैं, नकली होते हैं, भूत प्रेत पिशाच ये अवास्तविक नहीं होते। हमने इसका कई बार उल्लेख भी किया है और हमारे आचार्यों ने भी लिखा है। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर लिखते हैं कि भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि है, वे अवास्तविक नहीं है। बद्ध जीव को, हम मनुष्यों को, जीवों को नाना प्रकार के कष्टों में डालने का साधन है। और इसीलिए मैंने कहा था कि यदि हम स्मरण करें अध्याय 11, तो वहां भगवान ने कहा जब मुझे किसी को कष्ट देना होता है तो भूत और प्रेत पिशाच ही मेरी ही सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी रचना परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा ही की गई है और ये अवास्तविक नहीं है। पर इनसे दूर रहने का क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधेरा नहीं रहता, वैसे जीवन में आध्यात्मिक विकास होने पर इन प्रकार की योनियों में रहने वाले जीवों से भक्त आत्माओं को कोई कष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने तो एक घर ऐसा लिया था जो उन्हें बहुत आवश्यक था, बहुत बड़ा था और फिर भी बहुत ही सस्ती बिक्री के अंतर्गत मिला था। और बाद में उन्हें पता चला कि लोग उस घर को क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां भूत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के परिवार ने उस घर में जाने से मना कर दिया था। पहले श्रील प्रभुपाद से कहते हैं आप जाइए, वहां रहिए, भूत को भगाइए, फिर हम आएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने वहां हरिनाम जप किया और श्रील प्रभुपाद ने वहां अनुभव किया था कि वहां कोई और रहता था। और श्रील प्रभुपाद ने ये भी अनुभव किया कि कुछ समय बाद वो छाया, वो परछाई, वो जो भी, वो उनको वहां से दंडवत करते हुए चले गए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इतना सतत जाप कर रहे थे। तो संभव है, ये अवास्तविक नहीं है और ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमें भौतिक, कामुक, वासना लिप्त भावों को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। और जिन विषयों के बारे में हम कभी साइंटिस्ट कहते हैं कि है, कभी कहते हैं कि नहीं है, उनकी भी बड़ी स्पष्टता के साथ पुष्टि कर रहा है कि ये अवास्तविक नहीं है। ये कैसे प्रकट होंगे, ये किसको लाभ पहुंचाएंगे, किसको हानि करेंगे, ये तो कर्म प्रधान पर निर्भर करता है, कर्म प्रधान विश्व रचिता का। लेकिन इनका अस्तित्व है कि नहीं, उसका उत्तर है अस्तित्व है, ये अवास्तविक नहीं है। जगृहु तत विशिष्टाम जगृहुस्तद्विशिष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुप्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते। जगृहु तद्विशिष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुप्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते। येनोक्षिष्टान् दर्शयन्ति तम उन्मादं प्रचक्षते। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद या पागलपन कहलाता है। तो ये जितनी भी
जितनी भी अशुद्ध मानसिकताएं थी, ब्रह्मा जी उनका त्याग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने अपना लिया। तब उन्होंने अंगड़ाई वाला जो शरीर धारण किया, और जब कोई गहन निद्रा में है तो उसे तामसिक स्थिति कहा गया है कि कई बार मुख से लार चू जाती है, उसे अशुद्धि कहते हैं। और जो लोग इस अवस्था में, इतनी गहरी अवस्था में सो रहे होते हैं, तो भूत प्रेत उन पर आक्रमण कर देते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए दूसरे शब्दों में जो सोते समय लाल चुआते हैं वे या तो गंदे माने जाते हैं, या तो उन्हें भूत सताते हैं, या वे अंततः पागल हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि श्लोक आता है हितोपदेश का, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी मितभाषी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो निद्रा कही गई है कि निद्रा हमारी इतनी गहरी और इतनी सतर्क, गहरी भी और सतर्क दोनों होनी चाहिए, जैसे श्वान की होती है, जैसे कुत्ता नींद लेता है वैसी निद्रा होनी चाहिए। और इसी प्रकार से किसी भी देश की जो सेना होती है, उनमें जब उसमें ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें भी कहा जाता है कि ये उदाहरण होता है कि एक सिपाही को कुत्ते की नींद सोना चाहिए, इतना सतर्क सोना चाहिए। अन्यथा क्या लिखा है यहाँ पर, जो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके मुंह से लार चू रहा है, वो अशुद्धि है, और ऐसी अवस्था में भूत प्रेत ऐसे अशुद्ध शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। ये उनके लिए वांछनीय स्थिति होती है एक प्रकार से। ऊर्जवंतम मन्यमान आत्मानं भगवान ज साध्या साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणा सृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। बिल्कुल व्यवहारिक रूप से देखिए, हम जब पितृपक्ष मनाते हैं, हम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उपस्थित करते हैं खाद्य सामग्री और अन्य प्रकार की सामग्रियां, और कहा जाता है पितृ आते हैं और उसको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी के लिए क्या कहा जाता है, अदृश्य शरीर से, अदृश्य शरीर से, नाभि रूप और नाभि से उन्होंने क्या किया, साध्य और पितरों को उत्पन्न किया है। तो इसीलिए पितरगण, साध्य, ये क्या होते हैं, दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पन्न अंततः ही किसके द्वारा हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा ही हो रहे हैं। तो ब्रह्मांड की रचना में ये जीव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, ये हमें जब नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है तब सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तटस्थ श्रोता रहे मैत्रेय मुनि आज वक्ता की स्थिति में है, तो इसका ये विस्तृत वर्णन दे रहे। इसलिए हमने कहा था कि एक समय के पश्चात ब्रह्मा की रचना की संपूर्ण यात्रा हमें यहाँ पता चलेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी जब स्वयं बताते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य भगवान ने क्या उन्हें वहां पे चतुश्लोकी भागवतम सुनाई है वो व्यक्त करना था नारद मुनि के सामने। तो आगे इस क्रम में कैसे जीवों की सृष्टि हो रही है, त आत्मसर्गम तम कायम पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितिन्वते। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंडदान करते हैं। तो इसी की बात की जाती है कि शरीर अदृश्य शरीर है, तो हम जैसा जैसा कर्मकांड के हिसाब से पंडित जी बताते हैं, हम उस प्रकार से आटे का जिस वस्तु विशेष के हिसाब से अनुसार बताया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो ये 15 दिनों का पक्ष आता है, जिसमें कर्मकांड के अनुसार धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटे देते हैं, उसको पालन करने का ये नियम, जिसे पिंडदान यहाँ पर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को धारण किया, जो ब्रह्मा जी का अदृश्य रूप है, उसको धारण किया है। और वास्तव में कई बार लोग पूछते हैं ये आवश्यक है या नहीं है, तो अगर आप कर्मकांड मान रहे हैं इसमें अनावश्यक जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्वयं वेदव्यास जी के द्वारा ये व्यक्त किया जा रहा है कि किसी कारणवश जो पितर भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर नहीं धारण कर पाते हैं, तो उनके उत्तराधिकारियों द्वारा जब इस प्रकार पिंडदान किया जाता है, तो इस
परंपरा का उद्देश्य ये होता है कि यदि किसी पितर को शरीर धारण ना कर पाए अभी तक, तो उनको पुनः शरीर की प्राप्ति हो सके। पुनः शरीर की प्राप्ति करके क्या करना है? विषय भोग करना है, तो फिर पता नहीं कहाँ अगली गति होगी। पुनः शरीर की प्राप्ति होकर भगवत भक्ति की ओर प्रेरित हो सके। चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार के पिंडदान के लिए जब गया में थे और वहां पहली बार विष्णु के चरण कमल देखकर चैतन्य महाप्रभु को पहली बार भाव समाधि आई थी। तो विष्णु के चरण कमलों पर जो हवि चढ़ाई जाती है, उद्देश्य क्या होता है उससे? उद्देश्य ये होता है कि पितरों को उन पतित आत्माओं को जिनको अभी तक शरीर नहीं मिला है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए, उनको पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए भगवान अनुग्रह करें। तो जब हम भगवद गीता में पढ़ते हैं या भागवतम में पढ़ते हैं कि देवताओं की पूजा करने का भी अंतिम जो लक्ष्य है, वो क्या है? भगवत कृपा प्राप्त करना। तो फिर सीधे भगवत कृपा क्यों ना प्राप्त की जाए? जैसे कहने का अर्थ हुआ कि हमारा लक्ष्य यदि 40वें मंजिल पर जाना है, हम एस्केलेटर से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीच में 21, 22, 23, 24, 39 तक के जो लेवल है, जो स्तर है, जो रास्ते हैं, वो नहीं पड़ेंगे। 40वें मंजिल तक जाने के लिए बीच में ये सारे मंजिलें पड़ेंगी। पर यदि हम इन पर रुकते चले जाएँगे, तो हमें यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तो देवता, पितर, इसी प्रकार स्वर्ग, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सब रास्ते में पड़ेंगे, पर हमें चलते चले जाना है और उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर हमें गोलोक वृंदावन मिलता है। तो व्यवस्था ठीक है ये। कर्मकांड के इस नियम का पालन करने में कुछ भी अनुचितता नहीं है। ये एक प्रकार से अपने शरीर को जिन पूर्वजों से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिनका हमारे ऊपर ऋण है, उनको किसी कारणवश यदि शरीर नहीं प्राप्त हो पाया है अभी तक, तो उनके लिए ये क्रिया की जाए और प्रार्थना की जाए विष्णु के चरणों में कि उनको शरीर प्राप्त हो ताकि वो अपने आत्मोन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये भी ब्रह्मा जी की रचना में आ रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 44 में सिद्धान विद्याधरान चैव तिरोधानेन सोसृजत् तेभ्य अदत्तात्तमात्मानं अंतर्ध्यानमाख्यम अद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर ध्यान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तो अदृश्य और अंतर ध्यान हम लोग कई बार एक जैसा पढ़ते हैं, हमें लगता है दोनों शब्द समान है। अदृश्य मतलब जो दिखे ना, और अंतर ध्यान का मतलब था पर अब नहीं दिख रहा है। तो जीवित प्राणी के रूप में उपस्थित है लेकिन दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको अंतर्ध्यान कहा गया। तो वो कौन है? विद्याधर, सिद्ध और विद्याधर। तो ये सब अलग अलग जो 33 कोटि कहे गए हैं विशेष शरीर वाले, उसमें ये अलग अलग प्रकार है। तो 33 कोटि में ये भी एक प्रकार है, विद्याधर, चारण, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, असुर, ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं और उसी को यहाँ पर प्रामाणिक रूप से हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब कौन कौन बन गए? अब तक असुर बने थे, पितर अभी हो गए, इससे पहले विद्याधर हो गए, उससे पहले गंधर्व और अप्सराएं हो गई। अब कौन आने जा रहे हैं? तो अंतर्ध्यान और अदृश्य का अंतर के पश्चात स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेन सृजत प्रभु मानयन् आत्मनात्मानं आत्म आभासं विलोकयेन्। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। तो किन्नर और किम पुरुष किससे बने हैं? ब्रह्मा की परछाई से बने हैं। तो ये बिल्कुल सरल सरल बिंदु है, यहाँ पर कुछ भी पुनः यदि स्मरण नहीं रहता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब हम पढ़ें और उस समय हमें विषय समझ में आ जाए वो अधिक उत्तम है। तो यहाँ रचना असुर हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, किन्नर हैं। कैसे है, कहाँ से हैं? ब्रह्मा जी के विभिन्न विभिन्न रूपों से हैं। तो संध्या से गंधर्व और अप्सराएं निकली थी, अदृश्य से और अंतर ध्यान से इस प्रकार हमारे विद्याधर, सिद्ध और पितर निकले हैं। और अब
जो परछाई है उससे किन्नर और किम पुरुष निकले हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 46। हेतु तज्ज गृहुरूपम त्यक्तम यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्त तमेवो शशि कर्म भी। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का कार्य करते हैं। तो परछाई वाला शरीर, तो आप देखिए ब्रह्मा जी को हरि ने आदेश दिया कि शरीर त्याग करो, तो ब्रह्मा जी कितनी बार शरीर त्याग दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी ने वहां पर स्पष्ट किया था, जिसे प्रस्तुत किया गया था कि शरीर त्याग करने का अर्थ था उस मानसिकता का त्याग करो। तो अब जो अपनी परछाई देखकर प्रसन्नचित्त हुए, उस परछाई का रूप किसने धारण कर लिया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किम पुरुषों और किन्नरों ने। और प्रतिदिन वो अपनी पत्नियों सहित ब्रह्म का मुहूर्त में, प्रातः काल में इस कर्म को स्मरण करके प्रशंसा का गान गा रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 47 में देहे न वै भोगवता शयान बहु चिंतया, क्षमा कीजिए शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। देहेन वै भोगवता शयानो बहु चिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधा उत्सर्जः तद्वपु। देहेन वै भोगवता शयानो बहु चिंतया सर्गेनोपचिते क्रोधात् उत्सर्जः तद्वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। ये अहीयन्तामुत्केशा आहय ते अंगजग्गिरे सर्पा प्रसर्पत क्रूरा नागा भोगोरुकंधरा। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फल फैले हुए होते हैं। तो अब सरीसृप वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी के लेटे हुए शरीर से हुई है। ब्रह्मा जी जब लेटे हैं और चिंतित हो रहे हैं, तो रोष में आकर उन्होंने वो शरीर त्यागा और उससे उनके बालों से सरीसृप वर्ग का निर्माण हो रहा है। किसको इसमें आशंका है? किसी को भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने क्रमिक, इतने प्रामाणिक और इतने वैज्ञानिक तरीके से सृष्टि का निर्माण हो रहा है कि स्वयं आज के जो वैज्ञानिक है उनके लिए इस कोड को डिकोड कर पाना संभव नहीं है, जब तक कि वो शास्त्रों से ग्रहण कर गुरु शिष्य परंपरा में समझा ना जाए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 49 में स आत्मानं मन्यमान कृतकृत्यम् इवात्मभू तदा मनुन् ससर्जान्ते मनसा लोक भावना। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तो जो थोड़ा वर्णन वहां था, उसको यहाँ के जोड़ते हुए क्रम में इसका वर्णन है। मनु और शत्रुपा कब आ रहे हैं? जब ब्रह्मा जी को यहाँ पर लग रहा है कि अब उन्होंने लगभग सृष्टि का कार्य संपूर्ण कर लिया, तो मन से मनुओं को उत्पन्न किया है और ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की ये वृद्धि करने वाले हैं। श्लोक संख्या 50 में तेभ्य सो अस्वजत स्वीयं पुरं पुरुषम आत्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापतिम। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता, गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। तो मनुओं को देखकर जो उनसे उत्पन्न पहले ये समस्त दैवीय वृत्ति वाले जीव हैं, वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं।
अहो एतज्जगत्सृष्ट सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नम् अदामहे। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। तो क्योंकि क्योंकि ये कौन है कहने वाले, ये दैवीय वृत्ति वाले वो हैं जो मनुओं से पहले उत्पन्न हुए, चाहे देवता हुए चाहे गंधर्व हुए। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यज्ञ की महत्ता क्या है। जो भगवत गीता अध्याय 3 में हम कर्म योग पढ़ते हैं, वहां पर यज्ञ की महत्ता बताई गई है। तो सृष्टि के आरंभ में भी ब्रह्मा जी ने जब मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और कहा कि याज्ञिक कर्मों में लगे रहो तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा। तो वो जीव यहाँ पर कह रहे हैं कि मानवीय रूप में जो अनुष्ठान कार्य स्थापित हो चुके हैं, उसकी हवि में हम साझा कर लेंगे। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान के श्रीमुख से, जब जैसे जड़ को पानी देने पर समस्त पत्ती फूल लताओं सबको मिलता है, वैसे ही हम यज्ञ के मुख में, आगे हम देखेंगे भगवान के एक अवतार का नाम ही यज्ञ है। ये यज्ञ वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो यज्ञ के मुंह में, जड़ में डालने से सभी को पोषण मिलता है। अंतिम 2 श्लोक हैं करीब-करीब। श्लोक संख्या 52। तापस्विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। तो अब रचनाएं बढ़ रही हैं। अब गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, किम पुरुष हो गए, उससे पहले विद्याचारण, भूत प्रेत पिशाच ऐसे सब हो गए हैं। तो अब यज्ञ के सभी जो अनुष्ठान थे वो संपन्न हो चुके हैं और अब आवश्यकता है उनकी जो समाज को दिशा निर्धारित में सहायता कर सके। तो महर्षियों को यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मबोध का जो आदर्श है वो स्थापित किया जा सके। आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनैतिक लाभ, ये सिर्फ इस जगत से जुड़ी बातें हैं, लेकिन आत्मबोध के आदर्श को स्थापित करने के लिए यहाँ पर ऋषियों की सृष्टि की जा रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 53 में तेभ्य च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशम अदातज यत्त तत्त समाधियो रिद्धि तप विद्या विरक्ति मत। तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशम अदातज यत्तत् समाधि योगर्थित ओ विद्या विरक्ति मत। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। तो हर किसी ने अपना अपना अंश प्राप्त किया है। किसके पश्चात? जब ब्रह्मांड के जो अजन्मा ब्रह्मा है, इन्होंने अपने पुत्रों को अपने शरीर का एक एक अंग प्रदान किया है। एक एक अंग अपने आप में एक एक लक्षणों को अभिव्यक्त करता है। गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा, वैराग्य, ये सब एक एक वो लक्षण है जो कि एक एक महर्षि के माध्यम से समाज में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि सृष्टि के संवर्धन की, सृष्टि के क्रमिक विकास की ये प्रक्रिया द्रुत गति से आगे बढ़ती चले। तो भगवत गीता के कर्म के श्लोकों का व्यवहारिक मूल्यांकन हम यहाँ पर कर सकते हैं।
जो कुछ नहीं कर रहा है वो ये क्रम में करे, जो हम योग सीढ़ी की बात करते हैं। करते, करते, करते सकाम से ऊपर, निष्काम से ऊपर, कर्म योग से लेके ज्ञान योग से लेके अंतिम पराकाष्ठा कहाँ है? भक्ति योग में है। अंतिम पराकाष्ठा वहाँ है जहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि मन को केंद्रित और नियंत्रित करने के लिए हरि नाम जाप की तरंगों से स्वयं को सुरक्षा कवच में आवृत्त करना। ये उस भक्ति योग की, योग सीढ़ी की जो चरम बिंदु है, वहां तक पहुंचने के लिए चाहे ये क्रमिक विकास में जाओ और चाहे सीधे उस हरिनाम संकीर्तन पर, उस जाप पर स्वयं को केंद्रित करो, धर्म के 4 नियमों का पालन करते हुए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रचना यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्मा जी की रचना में सबसे विशेष बात ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि विद्याधर, विद्याचारण ये सब कोई कल्पना है या हकीकत, तो जिसने भी ये सत्र सुना है वो पूरे विश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकता है इस विषय को कि ये भगवान के द्वारा स्थापित रचना का ही एक अंग है। इसके बाद बहुत सुंदर क्रम आरंभ होने जा रहा है अध्याय 21 से, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं वास्तव में। मनु और कर्दम का संवाद है, क्योंकि अब मनु टेक ओवर कर चुके हैं। मनु अब सृष्टि के निर्माण विकास के लिए ब्रह्मा जी द्वारा आदेश प्राप्त करने के बाद से ही लग गए हैं। तो अब मनु और शत्रु का विवाह करेंगे, उनके पुत्र और पुत्रियां होंगे। उन पुत्र और पुत्रियों के जीवन में क्या घटनाक्रम आने वाला है, वो अध्याय 21 से मनु कर्दम संवाद से हम लोग ईश्वर की असीम अनुकंपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से, श्रील गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में 56 श्लोक है, तो हम यूं ही सरल तरीके से जहाँ कथा है वहां आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ तत्व है उसकी चर्चा करते हुए अगले सत्र में अध्याय 21 को आरंभ करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कथा और तत्व सुन के हरिनाम में अपना मन और वृत्ति और लगाने की अपनी तरफ से एक प्रयास करनी है हमें। उसकी सफलता और असफलता के जिम्मेदार हम नहीं है, हमें सिर्फ प्रयास करना है। तो इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।